प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी स्टूडियो में। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं न कहीं इन्हें ही जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। आइए जानते हैं। शिव के साथ विराजते हैं भृंगी। ऐसे मिले तीन पैर भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं, जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, शृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके तीन पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है, बिनु पद होए कोई। बहुपद बाहु, यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर शाप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी ने की ऐसी अनुचित जिद, मिला मां से शाप। भृंगी महान शिवभक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की, तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। जब भृंगी पहुंचे भोलेनाथ की परिक्रमा करने था, मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वहां हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान है, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने मां पार्वती से कहा कि वह शिवजी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सकें। तब रूठ गई मां पार्वती और दे दिया शाप। तब देवी पार्वती समझ गईं कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हठ में ही थे। बार बार मां से हटने के लिए कहने लगे। तब मां पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। भोलेनाथ ने भृंगी को समझाने के लिए की लीला। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। तब भी नहीं माने भृंगी और बन गए चूहाकथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भिंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर में पिता और माता के अंश की ऐसी व्याख्या शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश। हमारे चैनल को वीडियो लाइक में एवं आपका सब्सक्राइब स्वागत है। करना न हमारे भूलें। वीडियो को लाइक धन्यवाद एवं सब्सक्राइब धन्यवाद करें और हमारे धन्यवाद। चैनल को आगे बढ़ते रहे ऐसे ही।